नमस्कार दोस्तों अमेरिका तो उसी दिन समझ गया था कि उसे ईरान युद्ध से बाहर निकलना ही पड़ेगा, लेकिन इतने बेआबरू होकर के बाहर निकलना पड़ेगा इसकी कल्पना इससे पहले अमेरिका में कभी नहीं की गई थी। या कहे कि अमेरिका राष्ट्रपति ने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन चीन यात्रा के वक्त जिस तरीके से अमेरिका राष्ट्रपति खाली हाथ लौटे और ईरान को लेकर के जो जवाब चीन ने दिया, उसके बाद सिर्फ एक ही रास्ता अमेरिका के पास में बच रहा था कि वो दोबारा से युद्ध शुरू कर दे। जब या तो उसके साथ ना तो नाटो देश खड़े हैं, ना यूरोपीय देश, ना ऑस्ट्रेलिया, ना जापान और ना ही एशियाई देश है। ओनली मात्र एक देश है इजराइल है जो कि उसके साथ खड़ा हुआ था, क्योंकि उसके साथ इस युद्ध में खड़ा होने वाला कोई भी नहीं था। तो फिर अमेरिका इस युद्ध में दोबारा कदम क्यों बढ़ा था? और पीछे हटने का मतलब यह था कि चीन ने खुले तौर पर संकेत दे दिए थे कि दरअसल ईरान की संप्रभुता की रक्षा वो करेगा, अपने व्यापार को लेकर किसी भी तरह की रुकावट को वो बर्दाश्त नहीं करेगा। खाड़ी देशों में उसका आर्थिक विस्तार आने वाला वक्त में कहीं ज़्यादा मजबूत हो चुका है। वह उस दिशा में ज़रूर आगे बढ़ेगा। अगर उसके व्यापार में कोई अड़ंगा लगाया गया, खास करके होर्मुज रूट में, यानी कि अमेरिका ने जो आर्थिक नाकेबंदी कर रखी है, अगर वहाँ चीन के हित प्रभावित हुए तो चीन सीधे तौर पर युद्ध में आमने सामने खड़ा हो जाएगा। सवाल यह भी कि अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन जाकर बंद कमरे में यही सवाल पूछा हुआ कि आखिर चीन का रुख क्या होगा। और चीन ने खुले तौर पर अपनी आर्थिक आज़ादी, अपने आर्थिक विस्तार, ईरान और खाड़ी देशों के साथ संबंधों और इसराइल को लेकर जो नकारात्मक माहौल वेस्ट एशिया में है उसे सामने रख दिया। ध्यान दीजिए, उसी के साथ यह सवाल इसराइल और अमेरिका के बीच भी बड़ा हो गया कि ईरान को लेकर के जो सोच इसराइल की है वह अमेरिका की नहीं है, या फिर अमेरिका यह समझ गया कि जिस विचारधारा और रणनीति के सहारे इसराइल पूरे क्षेत्र में अपना प्रभाव कायम रखना चाहता है उसका अब कोई बड़ा महत्व नहीं रह गया। और चीन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां धर्म नहीं बल्कि आर्थिक विस्तार और वैश्विक प्रभाव सबसे बड़ी ताकत बनकर के उभरा है। अमेरिका समझ गया कि अब दुनिया किस दिशा में जा रही है। शायद इसलिए बीते 24 घंटों में जो समझौते की लकीर खींची जा रही है उसमें लगभग हर उस बात का जिक्र है जिसका जिक्र पहले दिन से ईरान करता रहा है, यानी कि होर्मुज रूट हो, न्यूक्लियर एनरिचमेंट का सवाल हो, मुआवजे की बात हो, या फिर फ्रीज की गई संपत्तियों का मुद्दा। ध्यान दीजिए, जिन बातों को लेकर अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप सीधे तौर पर ईरान के सरेंडर की बात कर रहे थे, वह व्हाइट हाउस या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल के जरिए बयान देते रहे, लगभग उन्हीं बातों का ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामनेई ने खारिज कर दिया और ईरान ने सार्वजनिक रूप से इसका जिक्र भी किया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह कि जो समझौता होगा क्या उसके तहत ईरान के फ्रीज किए गए अरबों डॉलर वापस किए जाएंगे। दूसरा सवाल यह कि अमेरिका ने जो आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे क्या वे पूरी तरह से हटाए जाएंगे, जिसके बाद होर्मुज स्ट्रेट से व्यापारिक जहाज़ों की आवाजाही सामान्य हो सकेगी। क्या अमेरिका सेना जो खाड़ी देशों और होर्मुज रूट के आसपास तैनात है वो वापस लौटेगी। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि होर्मुज पर जो टोल ईरान वसूलेगा क्या अमेरिका उस पर कोई आपत्ति नहीं करेगा, यानी कि पूरा प्रबंधन ईरान और ओमान के हाथ में रहेगा। और सबसे अहम बात है टोल की, ये वसूली डॉलर में नहीं होगी, वह या तो क्रिप्टो करेंसी में होगी या चीनी युआन में है या फिर ईरान की रियाल के अंदर होगी। यानी कि जिस व्यवस्था को लेकर के युद्ध के शुरुआती दिनों में अमेरिका विरोध कर रहा था, क्या अब वही व्यवस्था स्वीकार की जा रही है। दोस्तों, इन सब के बीच न्यूक्लियर पहलू का बार बार जिक्र हुआ, क्या अब वह कोई मायने नहीं रखता है। कहा जा रहा है कि 60 दिनों तक बातचीत चलेगी और इस दौरान ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ाएगा। लेकिन इसका सीधा असर मतलब नहीं है कि ईरान अपना न्यूक्लियर कार्यक्रम 20 साल के लिए रोक देगा, जैसा कि पहले कहा जा रहा था। साथ ही दोस्तों, शुरुआती दौर में तो 5 साल तक रोकने की बात कही थी, लेकिन अब ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि 5 साल का जिक्र भी गायब हो चुका है। जो कि एनरिच्ड यूरेनियम है वह ईरान के पास ही रहेगा। ईरान उसे अपनी राष्ट्रीय संपत्ति बता रहा है और इस पर चीन ने भी ट्रंप के सामने अपनी सहमति जता दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो रूस एनरिच्ड यूरेनियम को सुरक्षित रखने में मदद कर सकता है। यानी कि युद्ध के दौरान भी स्थिति बनाई जा रही थी कि अमेरिका सैनिक जमीन के रास्ते ईरान जाएंगे और न्यूक्लियर प्लांट से यूरेनियम निकाल करके अमेरिका ले जाएंगे। वह पूरी तरह से बदल चुकी है। साथ ही दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय
परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने भी इसे बेहद ही जोखिम भरा बताया है, जिसके बाद पेंटागन भी खामोश हो चुका है। अब जब बातचीत आगे बढ़ रही है तो दिल्ली में मौजूद अमेरिका विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी संकेत दे दिए हैं कि जल्दी दुनिया को अच्छी खबर मिल सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिका की चिंता सिर्फ इतनी है कि ईरान परमाणु हथियार ना बना ले, लेकिन इसमें दो राय नहीं कि मार्को रूबियो की भारत यात्रा सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है। यह यात्रा व्यापार, टैरिफ, ऊर्जा और भारत अमेरिका संबंध को लेकर भी बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि ईरान युद्ध के बाद दुनिया के सामने अमेरिका काफ़ी हद तक अलग थलग पड़ गया है। चीन ने खुली चुनौती दे दी है, साथ ही रूस ने भी दूरी बना ली है। नाटो देशों ने कहा कि यह हमारा युद्ध नहीं है। चीन और ऑस्ट्रेलिया भी ऊर्जा संकट को लेकर चिंतित रहे और उन्होंने खुल करके समर्थन नहीं दिया। यानी कि अमेरिका समझ गया है कि अब दुनिया बदल रही है और इसी वजह से भारत उसकी रणनीति का सबसे अहम हिस्सा बन गया है, क्योंकि भारत सबसे बड़ा बाजार है, हथियार खरीदेगा, तेल खरीदेगा और अमेरिकी कंपनियों के लिए सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार साबित हो सकता है। लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ा खेल डॉलर का है। ब्रिक्स देशों के भीतर लगातार यह चर्चा बढ़ रही है कि आपसी व्यापार डॉलर में नहीं होना चाहिए। ईरान पहले ही कह चुका कि तेल का व्यापार युआन, रियाल, क्रिप्टो में होना चाहिए। हालांकि भारत ने अब तक खुल करके डी डॉलराइजेशन का समर्थन नहीं किया है, लेकिन सितंबर 2026 में दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स बैठक में यह मुद्दा फिर से उठ सकता है। अगर ब्रिक्स देश डॉलर से हट करके व्यापार करने का फैसला लेते हैं तो यह अमेरिका और डॉलर दोनों के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि खाड़ी देशों में भी जब अमेरिकी सुरक्षा को लेकर भरोसा कमज़ोर पड़ता जा रहा है। सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और कुवैत जैसे देश अब नई रणनीतियों पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और शायद यही वजह है कि अमेरिका भारत के साथ रिश्तों को और मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। मार्को रूबियो ने भी दिल्ली में कहा कि भारत अमेरिका का सबसे अहम रणनीतिक साझेदार बन चुका है, लेकिन सवाल यही है, क्या अमेरिका भारत पर अपनी आर्थिक निर्भरता बढ़ाना चाहता है? क्या वह चाहता है कि भारत पूरी तरह अमेरिकी ऊर्जा और हथियारों पर निर्भर हो जाए, या फिर यह सब सिर्फ चीन को रोकने की एक रणनीति का हिस्सा है? इन सवालों के जवाब आने वाला वक्त देगा, लेकिन इतना तय है कि ईरान युद्ध ने दुनिया की राजनीति बदल दी है। अमेरिका को पीछे हटना पड़ा है, चीन खुल करके सामने आया है, रूस ने अपनी भूमिका निभाई है और भारत अब वैश्विक राजनीति के केंद्र में खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? क्या अमेरिका वाकई पीछे हट गया है? क्या चीन अब दुनिया की नई सुपर पावर बन चुका है? और क्या भारत आने वाला समय में बड़ी रणनीतिक ताकत बन सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।